दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। मिड कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट इसी फंड के अंदर चल रही है। 8.5% से ज्यादा की गिरावट है। बात करेंगे इसके अंदर क्या इसके अंदर प्रॉब्लम चल रही है। इंडेक्स की प्रॉब्लम है, मोतीलाल वालों की प्रॉब्लम है, फंड के अंदर दिक्कत है, फंड मैनेजर की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ और इसके अंदर टेक्निकल इशू चल रहा है। क्यों इन्वेस्टर्स को इस फंड के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था? क्योंकि इसके जो रिटर्न्स थे वो बेमिसाल थे। नेगेटिव रिटर्न जब मार्केट चल रही थी तब भी ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे रहा था, लेकिन उसके बाद इसके अंदर पता नहीं किसकी नजर लगी है, रिटर्न्स निकालना मुश्किल हो गया। और इन्वेस्टर्स के 35,000 करोड़ रुपए ना इसके अंदर लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि फंस गए हैं उनके पैसे। तो देखिए समझेंगे कि कंडीशन क्या है, आप कहीं फंस तो नहीं गए हैं या फिर आपके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझते हैं, शुरू करते हैं। लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में पूरी की पूरी वीडियो इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन 1% भी नहीं है आपके लिए किसी भी फंड को लेकर। दोस्तों जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, सिर्फ आप लोगों के खुद के एनालिसिस के लिए। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल का नंबर 1 फंड। इनकी जो ऐसी स्कीम है ना, हर म्यूचुअल फंड की एक ना एक प्रीमियम स्कीम होती है, तो ये मोतीलाल ओसवाल होगी सबसे प्रीमियम स्कीम है। इसके आगे ना मोतीलाल ओसवाल वालों के पास कुछ भी नहीं है, और ये ना अभी के समय में फेल हुआ पड़ा है। अब आप देखिए, सबसे पहली बात, इसकी रैंकिंग के अंदर को किसी भी तरीके की गिरावट नहीं है। ये 5 स्टार रैंकिंग पर अभी भी बना हुआ है गिरावट के बावजूद। कुछ रीजन होगा तभी बना हुआ है। सबसे पहले आप रिटर्न्स देखिए इसके। देखिए एक साल के अंदर ये माइनस में 8.22% के रिटर्न दे रहा है। 6 महीने में ये 1% नेगेटिव है, 3 महीने में करीबन 3.25% नेगेटिव है, और 1 महीने में करीबन 1.5% से ज्यादा नेगेटिव है। अगर इसके ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे, आपका ना दिल खुश हो जाएगा। इतने जबरदस्त रिटर्न रहते हैं इसके लॉन्ग टर्म के। वो कैसे? ये देखिए, 10 साल का रिटर्न 18.85% है ना। कमाल के रिटर्न 10 साल के। कोई देता है ऐसे फंड रिटर्न? कोई नहीं देता। 7 साल के 23.96 है कमाल के रिटर्न। 5 साल का देखिए 29.88, तकरीबन 30%। और 3 साल का 28.56% का CAGR एवरेज है वो सारे के सारे। और अगर आप इसकी रैंकिंग देखेंगे तो देखिए, ये 5 साल के रैंक 5 साल की आंकड़े के हिसाब से नंबर 1 है, 7 साल के डेटा के हिसाब से नंबर 2 है, और 10 साल के CAGR के हिसाब से ये नंबर 6 है। 3 साल के डेटा के हिसाब से ये है 4 नंबर पे। लेकिन एक साल में ऐसा क्या हो गया कि सीधा 48 नंबर पर चला गया? आप सोचो कि 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर ये चौथे पांचवे पहले से लेकर चौथे नंबर पे है, लेकिन एक साल के अंदर इसकी जो रैंकिंग है सीधी 48 नंबर पे हो गई। ऐसा क्या हो गया भाई? उसका रीजन है 8.25% नेगेटिव रिटर्न देना। अब इसका चेक करते हैं पोर्टफोलियो। वो समझते हैं कि उसके अंदर ही सारे के सारे जो राज है ना, उसी के अंदर ही है। तो सबसे पहली बात, अच्छा देखिए, आपको पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। भैया आप नया साल आने वाला है, पोर्टफोलियो चेक कराना चाहते हैं करवा लीजिए। अगर आपके पास रिटर्न्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिरावट है, और नया पोर्टफोलियो बनवाना है, अपना पोर्टफोलियो चेक करा के रीबैलेंस कराना चाहते हैं, चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करेंगे, तो कोई ना कोई मेरा टीम मेंबर कोई ना कोई आपसे जरूर बात करेगा इसके बारे में। डिटेल सेंड कर दीजिएगा आप, हम लोग आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों। इसके अलावा ज्वाइन बटन से आप हमारी मेंबरशिप जो है वो भी ले सकते हैं, मात्र 59 रुपीज है, और उसके बहुत बेनिफिट रहने वाले हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, आपके जो कमेंट्स है उसका सबसे पहले रिप्लाई होगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप जाके एक बार देखिए। चलिए, ये तो हो गया भैया रिटर्न्स की बात। अब चलते हैं इसका पोर्टफोलियो की तरफ। ये देखिए, 92% पैसा इक्विटी के अंदर है, और 8% के आसपास पैसा इन्होंने अभी भी कैश बचाया हुआ है। सारा का सारा मार्केट में कैश नहीं लगाया है, और स्टॉक्स इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 19 है। और अगर आप इसको देखें तो देखिए, मिड कैप के अंदर 30% है, लार्ज कैप के अंदर 54% है, और जाइंट कंपनी मतलब जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके अंदर 15% दिख रहा है। अगर मैं और अच्छे तरीके से अगर इसका एनालिसिस देखना चाहूँ, मतलब आपको बताऊं कि भाई और एक्यूरेट डेटा, तो देखो मैं आपको अभी बताता हूँ, आप एक सेकंड उस पर बने रहिए।
ये देखिए मैं आपको ना और अच्छे से समझाता हूँ कि एक्चुअल में इसका डेटा जो है और कहाँ पे अच्छे से आप देख पाएंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसके अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो देखिए ये आपके सामने काफी हद तक मिड कैप, इसकी जो वेटेज है वो 75% मिड कैप में है। लार्ज कैप के अंदर 17% है और अदर्स में सिर्फ 7.52% है। तो और इसके अंदर स्टॉक्स हैं 23। ये मनी कंट्रोल का डेटा है। दोनों को मैंने थोड़ा सा चेंज करके इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब आप कहेंगे कि भाई इनका जो है इनके डेटा में यहाँ पे फर्क क्यों आ रहा है। तो ऐसा होता है एक्चुअल में दोनों का जो मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज को जो जांचने का जो मापदंड है ना वो थोड़ा सा अलग अलग है। इनकी जो लिमिट है वो अलग है, उनकी लिमिट अलग है। मोतीलाल मतलब मनी कंट्रोल वालों की वही लिमिट है जो कि एएमसी की है, लेकिन ये जो है कंपनी की अलग पैरामीटर से स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर अलग से डिफाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अलग थोड़ा सा दिखता है दोनों सेम ही। तो भाई देखिए इसके अंदर करीबन 19-20 स्टॉक्स हैं, ज्यादा नहीं है। और इसके अलावा सेक्टर्स हैं इसके अंदर 6। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो बड़ा सेक्टर है वो है 38.82% टेक्नोलॉजी सेक्टर। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है 20%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 17%, फाइनेंशियल सेक्टर 11%, रियल एस्टेट 2%, 2.5% मान लीजिए, और हेल्थ केयर सेक्टर है 1.5%। आप सोचो 19-20 स्टॉक्स हैं इसके अंदर, और टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी इन्होंने बहुत शामिल किया हुआ है। आप समझो 35-40%, 38-40% उन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर डाला हुआ है, जो कि अभी उसके ऊपर ना आप समझ लीजिए गर्दिश के बादल ना इस समय छाए हुए पे, और इन्होंने ज्यादा रखा हुआ है। एक तो ये प्रॉब्लम चल रही है। अब इस फंड के अंदर प्रॉब्लम क्या है आप ये समझिए। एक तो ये कैश बचा के बैठे हैं 8%। दूसरा स्टॉक्स इन्होंने बहुत लिमिटेड रखे हुए हैं, 19-20 स्टॉक्स है, और उसमें भी करीबन 38-40% इन्होंने आईटी सेक्टर रखा हुआ है। अब आईटी सेक्टर के अंदर आप देखेंगे तो काफी सारी कंपनीज हैं, है ना। तो अगर ये चेंज करें उसके अंदर तो कुछ होगा। अगर आईटी सेक्टर एकदम से दौड़ गया तो इसके रिटर्न एकदम से निकल कर आ जाएंगे, एकदम ये सबको पीछे छोड़ देगा। लेकिन आईटी सेक्टर भी स्लो चल रहा है, इसलिए ये डाउन चल रहा है। तो ये कुछ रीजन है। अगर इसको मोतीलाल ओसवाल वालों को भी पता है कि भैया इसके अंदर से लोग निकल के भाग जाएंगे, एसआईपी बंद कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, तो ये लोग ठीक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा सा समय दें फंड को, इतने साल से टॉप पे चल रहा है, इतने अच्छे रिटर्न निकाल रहा है, कुछ रीजन है ना, तभी तो निकाल के दे रहा है। तो आप देखिए इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, देखते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं कि मार्केट ही खराब चल रही है तो इसके बारे में ज्यादा बात करना सही नहीं है। रीजन क्या है मैं आपको बता ही रहा हूँ, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है, इसके अंदर गिरावट ज्यादा आएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा कैश वैश बचा के बैठे हैं, ये रीजन है। थोड़ा समय देते हैं, देखते हैं, और जो एएमसी है उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा बना के रखते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और चीजों की तो देखिए 24 फरवरी 2014 को ये लॉन्च हुआ था। इसके अलावा मिड कैप 150 इसका इंडेक्स है, 0.72% इसका एक्सपेंसिव रेशियो है, और 38,000 करोड़ इसका एयूएम है। पहले इसका जो एयूएम था ज्यादा था, हल्का सा कम हो गया शायद। 12-13 साल का जो इसका सीएजीआर है वो है 22.96, मतलब 23%। 500 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी, ये सब चीजें होती हैं, और 1% इसका एग्जिट लोड, 1% इसका एग्जिट लोड है। इस तरीके से ये इसके चार्जेस हैं, लॉक इन पीरियड वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके रेशियोज वेशियोज ये वो। लेकिन देखिए अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो आप लोगों को रेशियोज अगर मैं बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा, तो आप लोगों को या तो बहुत डिटेल में मुझे हर वीडियो में समझाना पड़ेगा, तब जाके आप समझेंगे। और आप लोग ज्यादातर इन्वेस्टर्स 100 में से 90% लोगों को, 95% लोगों को इन सब चीजों में मतलब नहीं होता। उन्हें रेशियोज को कुछ नहीं करना, उनको ये पता होना चाहिए कि भैया फंड ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, बस इसके ऊपर बात करते हैं। तो भैया कुल मिला के ये फंड अभी ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसको, कुछ इनकी स्ट्रेटेजी होगी। इनको या तो ये लग रहा होगा कि आईटी सेक्टर भागने वाला है, ये रीजन है, कुछ ना होगा तभी ये इसके ऊपर इतना भरोसा करके बैठे हैं। हमेशा से रिटर्न निकाल ही रहे हैं ना, 12-13 साल से निकाल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर पेशेंस बनाए रखना चाहिए। और यहीं पर वीडियो को मैं खत्म करता हूँ आज के लिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।